वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। सो आज की इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज और नए ईडीएम्स को। मैंने ईडीएम्स पे कुछ और वीडियो बनाई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं पुरानी वीडियो को। वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ईडीएम्स एग्जैक्टली होती क्या है। उसको बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ईडीएम है आपका, सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। हो सकता है आप इसको पढ़ के या सुन के समझ गए हो क्या इसका मीनिंग क्या हो सकता है या इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपने ज़्यादातर ये देखा होगा, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जैसे ही आप अनसक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, वो आपको कभी भी अपने रिलेटिव लिस्ट में कंसीडर ही नहीं करते हैं। आपको कभी नहीं बताते हैं कि ये मेरे भाई लगते हैं कुछ हैं, अगर आप अनसक्सेसफुल हैं। जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल इन द सेंस once you start earning money, once you come to the position where people can use you, तो वहाँ पे क्या करते हो, कुछ ना कुछ रिलेशन निकालने लग जाएंगे कि आपके भाई बन जाते हैं, आपके फ्रेंड बन जाते हैं या आप उनके मामा बन जाते हैं अगर आप सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को हमेशा और अपनी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है। सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। क्लियर है ये? नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी बिगेट्स मनी। So it's my request that do not translate any idiom because idioms have their own specific meaning. कहीं ना कहीं पहले से इनका प्री-डिफाइंड मीनिंग होता है, तो हम इनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, बट वैसा आपको इडियम्स में नहीं करना है, बिल्कुल भी इडियम्स में बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसा है वैसे ही इनको याद करें आप, ठीक है। नेक्स्ट वन है मनी बिगेट्स मनी। मनी बिगेट्स का मतलब यहाँ बता दूं, प्रोड्यूस करना होता है। पैसे से पैसा बनता है, इस लाइन का मीनिंग ये है, इस प्रोवर्ब का या इस एक्सप्रेशन का। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप पे पैसा है, उस पैसे से आप पैसा कमा सकते हैं, उस पैसे को आप डबल कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मनी बिगेट्स मनी। तो इसी की तरह एक और है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं लव बिगेट्स लव। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्यार बढ़ेगा इस तरीके से, इसलिए ऐसे यूज करते हैं इसको। एक एक्सप्रेशन आपने बहुत सुना होगा, जो हम बोलते हैं कि भाई बोलना बहुत इजी है, पर जब उसको करने लगते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो उस लाइन के लिए हम इंग्लिश में एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इट इज इजियर सेड देन डन, ठीक है। इनको आप लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक के लिख सकते हैं या फिर दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर कुछ लिखना है आपको हिंदी से लिख सकते हैं आप। इट इज इजियर सेड देन डन। बोलना बहुत आसान है, बट जब करने बैठते हैं ना तब आपको पता चलता है कि हाउ हार्ड इट इज। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखिए, कहते हैं कि यार बॉडी बनाना बहुत आसान है, ये सप्लीमेंट खा के बनाया उन्होंने, बट जो वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं ना, वो डेडिकेशन नहीं होते आप लोगों के अंदर, तब आपको लगता है यार बहुत टफ है ये। तो ऐसी कोई भी किसी को भी बोल सकता है कि यूट्यूबर बनना बहुत ईजी है, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ईजी है, गुड लुक को मेंटेन करना बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ भी सिंगर बनना ईजी है या बिजनेसमैन बनना ईजी है, बट कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बोलना आसान है, बट जब करने लगते हैं ना तो पता चलता है कि कितना चैलेंजिंग है वो चीज। एक चीज और सुनी होगी आपने, इसको बोलते हैं कि चांद पे भी दाग है, तो उसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, ठीक है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर किसी ना किसी चीज में एक प्रॉब्लम मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है, एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न। तो जब भी रोज देखा आपने, कितना ब्यूटीफुल है, हर कोई चाहता है उसको लेना, बट उसमें भी कहीं ना कहीं इम्परफेक्शंस है, ड्रॉबैक्स हैं उसके अंदर में भी, कांटे लगे हैं उस फूल में भी, ठीक है। किसी भी चीज परफेक्ट नहीं मिलने वाली कभी भी। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हर चीज परफेक्ट मिले, इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वन है, हमने सुना है, बोल रहे होते हैं कि यार खाली दिमाग शैतान का घर है, तो उसके लिए ये इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, एन आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। जितना ज्यादा आप खाली रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको, और जितना ज्यादा बिजी रहते हैं आप, यू ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहते हैं आप। ऐसे ही है सिक्स एक्सप्रेशन हमारा, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अगर आपके नेबरहुड में या आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कहीं पे भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसको देखते ही आप प्रॉब्लम में आते हैं, जैसे वो आपकी आंखों से दूर या उस प्लेस से दूर चलाएंगे ना, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू विल नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन। तो इसलिए बोला जाता है आंखों से दूर हो गया ना तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है फिर आपकी, ठीक है। सेवेंथ है आपका मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल का मतलब क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। हर
छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर में। आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बहुत हो, तो आपको हर एक रुपए को बचाना है। आपको 10 रुपए को सेव करना है, 1 रुपए को भी सेव करना है, तो आने वाले टाइम पे वही चीज आपका अच्छा बैंक बैलेंस बन सकती है। तो समझ आ गया आपको क्या करना है। 8th वन आप समझ सकते हैं। 8th वन है, कहते हैं ना कि अपने बाप को मत सिखाओ या जिनसे सीखा उनको मत सिखाओ। तो उसके लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास में, डोंट टीच योर ग्रैंड मदर हाउ टू सक एग्स। ठीक है, जिनसे सीखा है उनको कभी नहीं सिखा रहे होते हैं। अगर आपको जिनसे आपने सीखा है या आपसे जिसने सीखा है अगर वो आपको सिखाए तो आप बोल सकते हैं डोंट टीच योर ग्रैंड मदर हाउ टू सक एग्स। तो इनको 10 कर लेते हैं। 9th आप लिख सकते हैं, everything has a teething problem. Everything has a teething problem का मतलब क्या है? चीज कभी भी आप किसी चीज को करते हैं तो हर एक चीज में कहीं ना कहीं शुरुआत में प्रॉब्लम आती है आपको। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे छोटा बच्चा होता है, दांत निकलते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी चीज करें, नए ऑफिस में जाएंगे प्रॉब्लम आएंगी आपको। जिम जब पहले दिन करेंगे हाथ पैर में दर्द होगा आपको, रनिंग करेंगे पैरों में दर्द होगा आपको, याद करने बैठेंगे याद नहीं होगा कुछ भी। सो कभी भी कुछ भी चीज करते हैं फर्स्ट टाइम तो प्रॉब्लम्स होती है। सो लास्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम, once a cheater always a cheater। ठीक है, जो चीटर होते हैं ना वो हमेशा उनका बिहेवियर यही होता है। अगर आपको कोई एक बार चीट करके चला गया, अगर वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए ना तो वो अभी भी वैसे ही हैं, कहीं ना कहीं अभी भी वो आपको किसी एक प्रॉब्लम में डालने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जिसने एक बार धोखा दिया वो दोबारा धोखा देगा। तो मैं तो इसको ऐसे भी यूज कर लेता हूँ, टीचर ऑलवेज अ टीचर, या फिर मैं इसको ऐसे यूज कर लेता हूँ, वंस अ फादर ऑलवेज अ फादर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाय।